रासायनिक समीकरण लेखन के नियम। अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पादों को दाहिनी ओर लिखा जाता है। अभिकारकों से उत्पादों की ओर जाने की क्रिया एक बाण द्वारा दर्शाई जाती है। दो या दो से अधिक अभिकारक या उत्पाद हों तो उनके बीच में जोड़ का चिन्ह अधिक लिखा जाता है। जैसे NaOH प्लस HCl, इनमें अभिक्रिया होकर NaCl प्लस H2O। अभिकारकों की और उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं जैसे ठोस अवस्था, तरल अवस्था और वायुरूप अवस्था, इन सभी अवस्थाओं को SIG इन अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। इन अक्षरों को हमेशा कोष्ठक में लिखा जाता है और इन्हें अभिकारकों और उत्पादों के निचले हिस्से में लिखा जाता है। अंग्रेजी में इस प्रकार के लेखन को सबस्क्रिप्ट कहते हैं। गैसीय पदार्थों को ऊपर जाने वाले बाण के माध्यम से दर्शाया जाता है। ऐसे ठोस पदार्थ जो घुल नहीं पाते हैं उन्हें अवक्षेपक कहा जाता है। इन्हें दर्शाने के लिए नीचे की ओर जाने वाले बाण का उपयोग किया जाता है। जब अभिकारक और उत्पाद पानी में विलयन के रूप में होते हैं तो उन्हें जलीय विलयन अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को AQ इन अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। ये अक्षर कोष्ठक में रसायनों के लघु रूपों के बाद लिखे जाते हैं। अगर अभिक्रिया करने के लिए उष्णता का उपयोग हुआ हो तो उसे डेल्टा के रूप में दर्शाया जाता है। यह डेल्टा बाण के ऊपर लिखा जाता है। अगर अभिक्रिया के दौरान उष्णता निर्माण हुई हो उसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। CuSO4 एक्वियस अर्थात जलीय विलयन के रूप में है। अधिक Zn सॉलिड अर्थात ठोस, इनमें अभिक्रिया होकर ZnSO4 एक्वियस अर्थात जलीय विलयन के रूप में है, प्लस Cu सॉलिड अर्थात ठोस प्लस उष्णता। अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए योग्य तापमान, दबाव, उत्प्रेरक इत्यादि परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ये सारी परिस्थितियां बाण के ऊपर या उसके नीचे लिखकर दर्शाई जाती है, जिससे अभिक्रिया की दिशा भी ज्ञात हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर वनस्पति तेल अधिक हाइड्रोजन को हमने 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया। इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकल का इस्तेमाल हुआ। हमें इस अभिक्रिया से वनस्पति घी प्राप्त हुआ। अभिकारकों और उत्पादों के नाम सूत्रों के नीचे लिखे जाते हैं। अभिकारकों और उत्पादों के बारे में अगर कोई खास प्रकार की जानकारी हो तो उसे भी सूत्रों के नीचे ही लिखा जाता है। अभिकारकों की परिस्थिति में बदलाव के कारण उत्पाद के रूप में भी परिवर्तन की संभावना होती है। द्रव्यमान की अविनाशिता के नियम। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान। तीसरी और पांचवी स्थिति में वजन क्या होगा? हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आपने इसमें कौन से परिवर्तन देखे हैं? डेल्टा के पहले और बाद की घुलनशीलता के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?